श्रीहरिः। ॐ श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। जा श्री स्वयं सुकृतनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धां सतां कुलिजनप्रभवस्य लज्जा तां नतास्मय परिपालय देवी विश्वम्। सूर्य सिद्धांत चंद्र श्रृंगोन्नत्याधिकार अस्मिन् अध्याये भवतः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अधुना विषयः वर्तते चंद्रशृंगोन्नताधिकारो। चंद्रशृंगोन्नत्याधिकारो मृदम्बुमये चंद्रबिंबे रविकर संयोग वशात् पक्षादौ मासान्ते च शुक्लभागाकृतिर्जुगल श्रृंगवती भवति। पक्षादौ चंद्रशृंगयोर्ध नतोन्नत फलं संहितादिषु दरिदृश्यते ततश्चंद्र श्रृंगोन्नत विचारः प्रस्तुतः। तत्राद्यौ चंद्रस्य सूर्य सान्निध्यवशात् दृश्यादृश्य ज्ञानम् उदयास्त विधिः प्रागवत् कर्तव्यः शीतगोरपि भागैर्द्वादशिभिः पश्चात् दृश्य प्राग जात्य दृश्यताम्। अब यहाँ पर आपके समक्ष चंद्र श्रृंगोन्नति की चर्चा की जा रही है। श्रृंगोन्नति क्या होती है, इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, इन सभी विषयों का विशद विवेचन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा के भी उदय और अस्त का साधन करके हम उसकी सभी प्रकार की स्थितियों को चंद्र अस्पष्ट साधन से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर चंद्रमा 12 अंशों या 12 कलाओं तक सूर्य से अंतरित होकर पश्चिम में उदित और पूर्व दिशा में अस्त होता है। चंद्र श्रृंगोन्नति के द्वारा हमें चंद्रमा की स्थितियों का विवेचन बताया जाएगा और इस अध्याय में कुल श्लोकों की संख्या 15 है, जिसमें चंद्रमा का उदय अस्त जानने की विधि पहले अध्याय में बताई जाएगी और उसके कालांश का ज्ञान किया जाएगा। श्लोक 2 से 4 में शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का दैनिक अस्तकाल जानने की रीति का विवेचन होगा। श्लोक संख्या 5 कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का दैनिक उदय काल जानने की क्या रीति है, इसकी चर्चा की जाएगी। श्लोक 6 से 8 में सूर्यास्त काल में सूर्य से चंद्रमा का रेखात्मक अंतर जानने की विधि का विवेचन होगा। श्लोक संख्या 9 चंद्रमा के शुक्ल भाग का बिंब जानने की रीति एवं श्लोक 10 से 14 तक चंद्रमा के शुक्ल भाग का परिलेख किस तरह से खींचा जाए, इसका विवेचन करते हुए श्लोक 15 में कृष्ण पक्ष में चंद्र बिंब का परिलेख खींचने का क्या नियम है, इसका विवेचन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस अध्याय में चंद्रमा का उदयास्त काल जानने की रीति बताई जाएगी। इससे पहले आपने उदय अस्त के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, जिसमें ग्रह सूर्य के बहुत पास आने से अदृश्य हो जाता है, परंतु इस अध्याय में इस प्रकार के उदय अस्त के अलावा चंद्रमा का दैनिक उदय अस्त काल जानने की रीति का विवेचन किया जाएगा। फिर यह भी जानने की विधि यहाँ बताई जाएगी कि किस दिन चंद्रबिंब का कितना भाग प्रकाशित रहता है और उसका आकार कैसे खींचा जा सकता है। शुक्ल पक्ष के आरंभ में अथवा कृष्ण पक्ष के अंत में चंद्रमा के प्रकाशित या शुक्ल भाग का आकार श्रृंग की तरह होता है
और उत्तर या दक्षिण की तरफ यह उठा रहता है। इसलिए इस अध्याय का नाम चंद्र श्रृंगोन्नताधिकार है। यहाँ इस बात की चर्चा भी आवश्यक है कि चंद्रमा का स्पष्ट स्थान सूर्य सिद्धांत की गणना की रीति से जाने गए स्थान से बहुत भिन्न होता है, जैसा कि स्पष्टाधिकार में आपको बताया गया है। इसके सिवा चंद्रमा की स्पष्ट क्रांति भी सूर्य सिद्धांत की रीति से ठीक नहीं प्राप्त होती। इन सब कारणों से इस अध्याय के लिए दृग्गणित के मूलांकों से काम लिया जाएगा, नहीं तो सूर्य सिद्धांत के मूलांकों के द्वारा चंद्रमा के उदयास्त का जो समय ज्ञात होगा वह प्रत्यक्ष से 15 या 16 मिनट आगे या पीछे हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि भारतीय ज्योतिष का संशोधन करने के लिए हमें अवश्य ही वेधशाला की सहायता लेनी चाहिए, जिसमें चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों का सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद करके इसके मूलांक को स्थिर किया जा सके और इस काम में नाभिक पंचांग पर हमें आश्रित नहीं होना पड़े। इसके साथ ही जैसा कि इसके यहाँ पर कहा गया है कि उदयास्त विधि प्रागवत कर्तव्य शीतगोरपि, अर्थात शीतगो चंद्रस्यापि उदयास्त विधि प्रागवत उदयास्ताधिकारोक्त कर्तव्य, अर्थात प्रतीच्यादिशि चंद्रास्त लग्नम पूर्वाश्याम चोदय लग्नम कृत्वा ततो लग्नांतर प्राणाः कालांशः षष्ठीभागिता इत्यादिना तस्य कालांशाः साध्या। अथ चंद्रो द्वादशभिः कालांशैः पश्चात् पश्चिम दिशि दृश्य तथा तेरैव द्वादशभिः कालांशैः प्राग अर्थात पूर्व दिशि अदृश्यतां जाति। अर्थात यदा चंद्रः सूर्यात् द्वादशभिरंशैः अर्थात यदा चंद्रः सूर्यात् द्वादशभिरंशैः अग्रतो भवति तदा तस्य पश्चिमे उदयः, यदा सूर्यात् पश्चात् द्वादशभगणान्तरे भवति तदा पूर्वस्यां तस्यास्तमनं भवत्यित्यर्थः। उपपत्ति रूपेण प्रस्तुतः वर्तते यत् स्वातो निस्तेज चंद्रबिंबस्य स्वदृष्टिस्थानात् स्पर्शरेखाभिर्योगार्थल्पो दृश्यभागस्तत्र तदूर्ध्वस्थरति किरणसंयोग यदा शुक्लारंभस्तदा तस्य चंद्रोदयः, यदा किल शुक्लस्य परमाभावस्तदा तदस्तमनविति तदा किल रवीन्दु संवेकदृष्टिसूत्रगतौ भवस्तदाह अधश्चन्द्रस्यास्माकं दृश्यभागे तदूर्ध्वधरविकरणनाम संयोगाच्छुक्लभावः स चामान्तकालः। तदानीं चन्द्रो अस्तः ततः शीघ्रगतिश्चन्द्रः पूर्वाभिमुख गच्छन् यदा सूर्याद् अग्रस्थो भवति तदा प्रतिपदन्ते द्वितीयारम्भे चंद्रबिंबस्यात् अस्माकं दृश्यभागे रविकिरण संयोगाच्च शुक्लारंभः स चंद्रोदयः। एवं प्रतिदिनम् अंतरस्य वृद्ध्या शीघ्रगतिरितिन्युर्यदा पुनः रविड़ा सहस योगं करोति तदा तिथीनां 30 सम्पद्यन्ते। रवीन्दोरन्तरं च भगणाः सशमं जायते। अतो यदि 30 तिथिर्भगणांश सममन्तरं तदैकस्यां तिथौ किमत्यनुपातेन प्रतिपदन्ति। चंद्रोदय काले रवीन्दोद अंतरम 360 अंश गुणे 1 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 12 अंश अर्थात 12 भाग है।
अतो यदा सूर्याद द्वादशभिर्भागैरग्रस्त चंद्रो भवति तदा प्रतिपदन्ति प्रतीक्षाम चंद्रोदय एवं सूर्यात् पृष्ठगतस्य चतुर्दश दृश्यन्ते पूर्वस्यामस्तमनच्चेति प्रत्यक्षमेव मतिमताम। यहीं पर इस विषय को विराम देते हैं। श्लोक संख्या 2 से आगे का विवेचन अगले एपिसोड में प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए शुभम भूयात्।